इंडियाज़ लेबर रिफॉर्म। भारत सरकार ने 29 अलग-अलग श्रम कानूनों को समेकित करके 4 व्यापक श्रम संहिताओं में बदल दिया है। ये लेबर कोड हैं: फर्स्ट लेबर कोड, कोड ऑफ वेजेस 2019, मजदूरी संहिता 2019, कोड 2, द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, औद्योगिक संबंध संहिता, कोड 3, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, कोड 4, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 मीन्स व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020। 29 श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में समेकित करने से श्रमिकों को सुरक्षा, सम्मान, स्वास्थ्य और कल्याण के उपाय अधिक आसानी से प्राप्त होंगे। हम इन लेबर कोड्स के कुछ प्रमुख बिंदुओं पे बात करेंगे। फर्स्ट कोड, द कोड ऑफ वेजेस 2019, यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस मीन्स सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन। संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन का कानूनी अधिकार है। पहले न्यूनतम वेतन केवल निर्धारित रोजगारों पर लागू था। क्राइटेरिया ऑफ वेज फिक्सेशन मीन्स वेतन निर्धारण के मानदंड कौशल स्तर पर, जैसे कि अकुशल, कुशल, भौगोलिक क्षेत्र, कार्य परिस्थिति के अनुसार वेतन का निर्धारण हो। जेंडर इक्वलिटी इन एम्प्लॉयमेंट मीन्स लैंगिक समानता, समान कार्य के लिए भर्ती, सेवा और लिंग में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओवर टाइम कंपनसेशन मीन्स अतिरिक्त समय के काम पर सामान्य वेतन की कम से कम 2 गुनी दर से भुगतान अनिवार्य होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑफेंस मीन्स प्रथम बार के उल्लंघन में कारावास के स्थान पर आर्थिक जुर्माना का प्रावधान किया जाएगा। सेकेंड लेबर कोड, द इंडस्ट्रियलाइजेशन रिलेशन कोड 2020। इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं। यह पुराने कानून ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट अधिनियम 1946, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन अधिनियम 1947 को समेकित करके बनाया गया है। यह कोड इस बात को स्वीकार करता है कि मजदूरों की सुरक्षा उद्योग के अस्तित्व पर निर्भर करती है, अर्थात उद्योग चलेगा तभी रोजगार चलेगा और श्रमिक सुरक्षित रहेगा। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड यूनियन रिकॉग्नाइजेशन, ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री, वुमेन रिप्रेजेंटेशन, एक्सपेंडेशन डेफिनेशन ऑफ स्ट्राइक्स की बात की गई है। प्रत्यक्ष और समयबद्ध अनुबंध की अनुमति देता है, जिसमें वेतन और लाभों को पूर्ण समानता सुनिश्चित की गई है। 1 वर्ष के बाद ग्रेच्युटी की प्राप्यता होगी। ट्रेड यूनियन रिकॉग्नाइजेशन, इसमें 51% सदस्यता वाली यूनियन को वार्ता यूनियन के रूप में मान्यता दी गई है। ब्रॉडर डिफिनीशन ऑफ इंडस्ट्री, लाभ या पूंजी की परवाह किए बिना सभी संगठित नियोक्ता कर्मचारी गतिविधियां शामिल की गई हैं, जिसमें श्रम संरक्षण का दायरा बढ़ता है। एक्सपेंडेशन ऑफ डिफिनीशन ऑफ स्ट्राइक्स मीन्स सभी प्रतिष्ठानों में 14 दिन पहले ही नोटिस देना पड़ेगा कि अगर कोई यूनियन हड़ताल पे जा रहा है तो। वुमेन रिप्रेजेंटेशन मीन्स उसमें जो है यूनियन में वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जिससे कि वुमेन्स अपनी बात और अपनी परेशानियां रख सकें। कोड 3, द सोशल ऑन सिक्योरिटी मीन्स सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। यह संहिता मौजूदा 9 सामाजिक सुरक्षा कानूनों को समाहित करती है। यह संगठित, असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों सहित सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें जीवन, स्वास्थ्य, मातृत्व और भविष्य की निधि के लाभ शामिल हैं। इसके कुछ प्रमुख पॉइंट्स हैं। विस्तारित ईएसआईसी कवरेज मीन्स अब ईएसआईसी पूरे देश में लागू होगा। कम से कम 10 कर्मचारियों वाली संस्था चाहे तो सहमति से शामिल हो सकती है, अन्यथा न भी शामिल हो सकती है। खतरनाक और बागवानी करने वाले और बागान कर्मियों को अनिवार्य रूप से कवरेज दिया जाएगा। टाइम बाउंड ईपीएफ मीन्स ईपीएफ के मामलों में 5 साल के भीतर के मामले 5 साल के भीतर शुरू हो जाएंगे और 2 साल के भीतर उन पे जो भी है फैसले आ जाएंगे। रिड्यूस्ड ईपीएफ अपील डिपॉजिट, इसमें जो है ईपीएफ आदेश के खिलाफ अगर आप अपील करते हैं तो अब केवल 25% ही आपकी धनराशि जमा होगी। इंक्लूजन ऑफ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, पहले जो है गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर की कोई बात नहीं होती थी, अब इनकी नई परिभाषा को सम्मिलित किया जाएगा। एग्रीगेटर, ओला और स्विगी जैसे हैं अपने टर्नओवर का 1 से 2% सामाजिक सुरक्षा कोष में देंगे।
असंगठित गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए विशेष कोष बनाया जाएगा, जिसमें जीवन बीमा, स्वास्थ्य, पेंशन इत्यादि लाभ दिए जाएंगे। वेतन की एक समान परिभाषा होगी, जिसमें वेतन इक्वल टू बेसिक प्लस डीए प्लस रिटर्निंग अमाउंट होगा। यह कुल सैलरी का 50% होना चाहिए। घर और कार्यस्थल के बीच अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसे जो है कार्यस्थल की दुर्घटना मानी जाएगी। कोड 4 द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 मीन्स व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल परिस्थितियां संहिता 2020। यह पहले 13 श्रमिक कानूनों को मिलाकर बना था। इसका उद्देश्य जो है कर्मचारियों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करना है। व्यवसायों के लिए नियम को आसान बनाना है। इसमें जो है मुख्य बिंदु ये हैं, यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन अर्थात एकीकृत पंजीकरण होगा। अब 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली हर संस्था को एक ही इलेक्ट्रॉनिक्स पंजीकरण कराना होगा। पहले कई जगह पंजीकरण करना पड़ता था। स्वास्थ्य लाभ और औपचारिकताएं, हेल्थ एंड फॉर्मलाइजेशन, सभी कर्मचारियों के लिए साल में एक बार कम से कम मुफ्त स्वास्थ्य की जांच होगी। वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट, सभी कर्मचारियों के लिए जहां महिला वर्कर्स सम्मिलित होंगी वे चाहें तो शाम में भी कार्य कर सकती हैं, अर्थात शाम को 7 बजे से सवेरे 6 बजे तक कार्य कर सकती हैं, बशर्ते उनकी सहमति और सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। कार्य घंटे और ओवरटाइम की अगर बात करें तो रोज़ 8 घंटे और पूरे वीक में 48 घंटे से अधिक कार्य नहीं होना चाहिए। अगर ओवरटाइम कराया जाता है तो कर्मचारी की सहमति होगी तथा उनको दोगुने वेतन दर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।